मेरे हैं, तुम्हें अपनी कमाई रखने का कोई हक नहीं। दो भाई, एक माँ दूसरा बाप की तरह मेहनती फराह के दो भाई थे। 1, बड़ा भाई जो हमेशा माँ की बात मानता था, उसकी हर बात पर यकीन करता और घर की हर खबर जाकर माँ को बताता। अगर बाप या साजिद कोई बात करते या कोई रिश्तेदार आकर कुछ कहता तो वो फौरन माँ को जाकर खबर दे देता। अम्मी, अब्बा ने आज ये कहा, साजिद ने ऐसे बोला, फलां रिश्तेदार ने ये कहा। माँ को उसकी यही आदत पसंद थी और वो उसे सबसे ज्यादा चाहती थी। लेकिन इस बड़े भाई को एक और जुनून था, क्रिकेट। वो हर वक्त क्रिकेट में गुम रहता, जहाँ जाता क्रिकेट क्रिकेट, बस क्रिकेट ही उसकी जिंदगी थी। घर में रहता तो टीवी पर क्रिकेट, बाहर जाता तो दोस्तों के साथ क्रिकेट, और अगर माँ उसे कोई काम कहती तो उसका एक ही जवाब होता, पहले मैच पूरा कर लूं फिर देखता हूं। दूसरा भाई साजिद जो फराह से कुछ साल बड़ा था, अपने बाप की तरह मेहनती था, रोजाना मजदूरी करता, रात को थका हारा घर आता। वो न माँ का लाडला था न बहनों की तरह आजाद, बल्कि जिंदगी की सख्तियों का सामना कर रहा था। साजिद का निकाह हो चुका था और जब वो रात को आता तो थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी बीवी से मोहब्बत से बातें करता, मगर माँ को ये भी बर्दाश्त न था। वो तंज के तीर चलाती, अब बीवी के बगैर 2 मिनट नहीं रह सकते। माँ के लिए वक्त नहीं बचा, बस बीवी ही सब कुछ बन गई। तू भी अपने बाप की तरह बीवी का गुलाम बन गया। रमजान की खूबसूरत रात, फराह पर अल्लाह का अजाब। एक रात जब सब लोग तरावीह पढ़ रहे थे, फराह और उसकी बहन मोबाइल में मग्न थीं। अचानक फराह का जिस्म कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। बहन खौफजदा हो गई। वो फराह के करीब आई और उसकी बेहोशी में सवाल करने लगी, फराह तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें अल्लाह के अजाब ने तो नहीं पकड़ लिया? मगर फराह कुछ न बोल सकी, उसकी जबान बंद हो चुकी थी। फराह को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज मुमकिन है मगर काफी पैसे लगेंगे। माँ के चेहरे का रंग बदल गया। वो जो सारी दौलत जमा करने में लगी रहती थी, आज जब बेटी की जिंदगी बचाने का वक्त आया तो वो कहने लगी, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं ये खर्च नहीं कर सकती। बड़ा भाई भी माँ की तरह ही था, वो भी खामोश खड़ा रहा। मगर साजिद आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और फराह के इलाज के लिए दे दी। अल्लाह ने रहम किया और इलाज के बाद फराह ठीक हो गई। आंख खुलते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोती हुई साजिद के गले लग गई और रोते रोते कहने लगी, भाई मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गलत रास्ता इख्तियार किया, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहती हूँ। अब वो मोबाइल छोड़ चुकी थी, मौसीकी और गाने छोड़ चुकी थी, लड़कों से बातें छोड़ चुकी थी और दिल से तौबा कर चुकी थी। वो माँ के पास गई और कहा, अम्मी अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है, आप भी अपनी गलतियों से तौबा कर लें, पैसों की मोहब्बत छोड़ दें, अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार कर लें। रमजान हमें सिखाता है कि गुनाह पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होता। अल्लाह सब जानता है, लेकिन जो दिल से तौबा करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले लौट आना ही असल कामयाबी है।